अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें पता है कि क्या थे हमारे पास, प्रोडक्शन रूल्स थे, यानी सेट ऑफ रूल्स थे हमारे पास कुछ। उन रूल्स की मदद से क्या करते थे, हम एक लैंग्वेज फाइंड करते थे। जो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होती है उसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डेरिवेशन बोलते हैं। डेरिवेशन को पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। डेरिवेशन को पार्सिंग भी बोलते हैं। अब डेरिवेशन क्या होता है कि हमें जो भी ग्रामर दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है, इस ग्रामर से जो लैंग्वेज फाइंड करने का प्रोसेस होता है उसको हम डेरिवेशन बोलते हैं या पार्सिंग बोलते हैं। अब ये है कि हम लैंग्वेज फाइंड किसके ज़रिए करते हैं, प्रोडक्शन रूल्स की मदद से फाइंड करते हैं। तो डेरिवेशन की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही है। डेरिवेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, हमें कुछ प्रोडक्शन रूल्स दिए जाएंगे और उन प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो फाइंड करेंगे। अब यह है कि जब हम ये डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हमें दो डिसीजंस करने पड़ते हैं। अब वो डिसीजन कौन कौन से होते हैं, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सा नॉन टर्मिनल अपनी ग्रामर का रिप्लेस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ ग्रामर इस तरह दी जाती है और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं कि जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे ग्रामर में उनको हम नॉन टर्मिनल या वेरिएबल कहते हैं और इन वेरिएबल्स की जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी होती हैं। तो पहला डिसीजंस तो ये है कि हमने अपना नॉन टर्मिनल डिसाइड करना है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें यहाँ पर दो नॉन टर्मिनल दिए गए हैं तो हमने अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज फाइंड करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ए बी, ये मैंने एक स्ट्रिंग फाइंड करनी है और ये हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्शन रूल दिया गया है। ये ग्रामर दी गई है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से मैंने ये लैंग्वेज यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो पहला डिसीजन तो ये होगा कि मैंने कौन सा नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना है। ज़ाहिर है अगर मुझे अपनी पहला जो वैल्यू है वो ए चाहिए तो ए मुझे कहाँ से मिल रहा है, मुझे नॉन टर्मिनल ए से मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि मुझे अपना सबसे पहले ये वाला नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा डिसीजन क्या होता है कि आपने ये भी डिसाइड करना होता है कि आप कौन से प्रोडक्शन रूल की मदद से अपने नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर नल दिया जाता है या हमें कह सकते हैं सी या डी भी दिया जाता है, ठीक है, ग्रामर में, तो अब ज़ाहिर ये यहाँ पर हमें तीन दिए गए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल्स हैं ए बी एप्सिलॉन एंड सी डी। तो मुझे ये भी डिसाइड करना है कि कौन से प्रोडक्शन रूल की मदद से मैं अपनी वैल्यूज़ रिप्लेस कर सकती हूँ। दो डिसीजन करने हैं, दोबारा से बता दूं कि पहले आपने कौन सा नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना है और दूसरा आप किस प्रोडक्शन रूल की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर तो मैंने ए बी फाइंड करना है तो मुझे यहाँ से ये वाली लेनी पड़ेगा पार्ट स्टार्टिंग सिंबल, क्योंकि एप्सिलॉन में तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। सी और डी के लिए हमें कोई आगे इनपुट नहीं दिया गया तो ये दोनों तो यूज़ नहीं होंगे। पहले तो मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि ये मुझे स्टार्ट सिंबल चाहिए, ठीक है। उस स्टार्ट सिंबल के बाद मैंने अपना इनपुट फाइंड करना है। इनपुट के लिए मुझे सबसे पहले ए चाहिए, ए मुझे कैपिटल ए से मिल रहा है तो मुझे पता लग गया कि मैंने अपना ये वाला नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना है। अब ये वाला नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना है, उसको किससे रिप्लेस करना है, आगे मुझे ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं। ए की वैल्यू हमें कहाँ से मिल सकती है, ए वाले प्रोडक्शन रूल से मिल सकती है। तो इस तरह हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना है और किस प्रोडक्शन रूल की मदद से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं इस प्रोडक्शन रूल की मदद से ए की वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है। उसके बाद बी चाहिए तो फिर ज़ाहिर है मैं ये वाला प्रोडक्शन रूल नहीं यूज़ कर सकती, उसके लिए मुझे अब ये वाला प्रोडक्शन रूल रिक्वायर होगा, तो उसके लिए मैं फिर ये वाला प्रोडक्शन रूल यूज़ करूँगी। तो ये हमने दो डिसीजन करने होते हैं। अब जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली दो तरह की डेरिवेशन आती है, जिनमें हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन आती है और राइट मोस्ट डेरिवेशन आती है। अब लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होता है कि हम जब कोई स्ट्रिंग फाइंड करना चाहते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हैं,
ठीक है, स्कैन करें आप लेफ़्ट टू राइट, यानी आपको ये 3 प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं और इन प्रोडक्शन रूल में आपने वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ़्ट से राइट पुट करना शुरू करनी है। अच्छा, अब मुझे ये प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं और मुझे फाइंड क्या करना है, a माइनस बी प्लस ए, ये हमें इनपुट दिया गया है, या आप कह सकते हैं लैंग्वेज दी गई है जो हमने इस ग्रामर से डिराइव करनी है। अब मुझे अगेन पहला डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि मैंने कौन सी ग्रामर चूज़ करनी है, मतलब कौन सा प्रोडक्शन रूल चूज़ करना है या यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग पॉइंट अपना जो ले रही हूँ e इज़ इक्वल टू ई प्लस ई ले रही हूँ। अब मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले a मुझे अपने स्ट्रिंग में चाहिए a माइनस बी, एक्चुअली कुछ इस तरह का सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे ये सीक्वेंस चाहिए तो यहाँ पर देखिए मुझे जो ग्रामर दी गई है उसमें e प्लस सी है, जबकि मुझे अपनी पहले 2 वैल्यूज़ में माइनस चाहिए। ये माइनस क्रिएट करने के लिए मुझे पता है कि ऊपर जो मुझे प्रोडक्शन रूल दिया गया है उसमें है e की वैल्यू e माइनस ई बी है, और इनपुट जो a और b है वो e में ही एंटर हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हुए, ये हमारा लेफ़्ट है, पहली सिंबल है हमारे पास e, इस e में मैं क्या करूँगी, e माइनस ई इनपुट कर दूँगी, ठीक है। और ये वाला प्लस e जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। और साथ में हमने बताना भी होता है कि हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल जो है वो अप्लाई किया है। अब मैंने इस e की जगह पर e माइनस ए इनपुट किया है। अब मुझे जनरेट क्या करना है, a माइनस बी प्लस ए, ठीक है। अब a की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ऊपर e में हमें दी गई है, a की वैल्यू भी दी गई है और b की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हुए पहले e में, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है, मोस्ट लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ पर हम a इनपुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद माइनस अगला e ऐसे प्लस e, और यहाँ पे साथ में बता दूँगी कि मैंने e में क्या इनपुट किया है। अब जो नेक्स्ट हमें इनपुट चाहिए अपने स्ट्रिंग का वो हमें चाहिए b, ठीक है। ये माइनस हमारे पास सिंबल जनरेट हुई है। अब हमें चाहिए b, तो b की वैल्यू भी हमें कहाँ से मिलेगी, e में a और b दोनों पड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें वैल्यू मिल गई हुई है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस e में अगली वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने b और ये प्लस c वैसे, और साथ में बता दिया कि अब हमने e में क्या किया है, b एंटर किया है। अब मुझे नेक्स्ट जो अपना इनपुट सिंबल चाहिए वो है प्लस ए, e माइनस बी प्लस ए। तो a की वैल्यू हमें जो है, a जो है हमें अगेन e से मिल रहा है, तो हम अब इसमें a पुट कर देंगे। तो इस तरह हमने क्या किया है, अपनी लैंग्वेज जो है वो डिराइव की है लेफ़्ट से राइट स्कैन करते हुए। इसी तरह हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन भी होती है, ठीक है। थोड़ा राइट मोस्ट डेरिवेशन भी होती है, ये टोटली आप कह लें कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन के ऑपोजिट है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने जब अपने कोई इनपुट स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो हमने राइट टू लेफ़्ट स्कैन करना है, ठीक है। अब अगेन हमें यही जो प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं यही हमने इनपुट फाइंड करना है, a माइनस बी प्लस ए। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हमने सबसे पहले अपना प्रोडक्शन रूल चूज़ करना है। यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, मैं अपना स्टार्टिंग जो प्रोडक्शन रूल ले रही हूँ वो e इज़ इक्वल टू e माइनस ई ले रही हूँ। सोचना यह है कि हमने स्टार्टिंग इसको क्यों लिया है इस दफ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो पहला प्रोडक्शन रूल दिया गया है वो है e इज़ इक्वल टू ई प्लस ई, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे e प्लस ई पुट करती हूँ, क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ वैल्यू, नो, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, लेफ़्ट टू राइट है, जबकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, राइट टू लेफ़्ट है। तो इसलिए यहाँ पर e प्लस ई नहीं आ सकता। अब मुझे यहाँ पर e प्लस ई चाहिए, ठीक है। a माइनस बी प्लस ए कुछ इस तरह है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है।
इसलिए मैंने स्टार्टिंग जो है वो ई माइनस ई लिया कि हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज़ के लिए सीक्वेंस बना हुआ है, प्लस वाली का हम खुद जनरेट कर लेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ई प्लस ई स्टार्टिंग होता फिर क्या होता, फिर ये होना था कि अब यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ ई माइनस ई, ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे पुट ही नहीं कर सकती कि लेफ़्ट टू राइट स्कैन नहीं करना, मुझे राइट टू लेफ़्ट स्कैन करना है, ठीक है। अब मैं राइट टू राइट में अगर करती हूँ ई माइनस ई, तो राइट में तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। इधर से मैंने आना है, अब तो इधर तो मुझे प्लस चाहिए पहले, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग सिंबल जो है इस दफ़ा ई प्लस ई नहीं लिया। यही हमने पढ़ा था कि आपने एक तो ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना है, और दूसरा ये डिसाइड करना है कि कौन से प्रोडक्शन रूल की मदद से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं राइट टू लेफ़्ट स्कैनिंग को यूज़ करते हुए इनपुट फाइंड करती हूँ। ये है हमारा राइट, और इसकी जगह पर मैं क्या पुट करूँगी, अब मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ अपने स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग चाहिए मुझको, इसमें क्या है, राइट से हमने आना है, तो राइट में मुझे प्लस चाहिए, तो इस ई की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, ई प्लस ई, और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे बता दिया हमने इज़ इक्वल टू ई प्लस ई। अब इस ई में क्या चाहिए, मुझे ए चाहिए, ठीक है। ये एरो नहीं लगाने होते, वैसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ए पुट किया और यहाँ पे साथ में बता दिया कि कौन सी वैल्यू पुट किया, बाकी जो सिंबल्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। काम हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि अगर कोई हमें 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है तो एक स्टेप में काम करेंगे तो 4 नंबर उसके नहीं मिलेंगे, इसलिए स्टेप वाइज काम करना हम कहेंगे। उसके बाद हमें अगली वैल्यू क्या चाहिए, बी चाहिए। ए हो गया, प्लस हो गया, और बी चाहिए, तो यहाँ पर हम बी पुट कर देंगे और इज इक्वल टू बी। ए हो गया, प्लस बी हो गया और माइनस हो गया, यहाँ पर हमें अगेन ए चाहिए, तो यहाँ पे ई की वैल्यू ए पुट की, और इस तरह हमारी क्या है, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो फाइंड हो गई। तो यह लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करें या राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करें, आंसर हमें सेम मिल सकता है। अब मैं आपको एक ग्रामर देती हूँ, मतलब एक और हम एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। यहाँ पर हमें दिया गया है प्रोडक्शन रूल एस बिलोंग्स टू ए बी, या नल स्ट्रिंग ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल बी एंड बी बिलोंग्स टू एस बी। फाइंड हमने क्या करना है, ए डबल बी। अब अगेन हम देखेंगे कि हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल चूज़ करना है, तो ज़ाहिर है हम स्टार्ट सिंबल से ही यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एस बिलोंग्स टू ए बी। अब मुझे पहला इनपुट अपना क्या चाहिए, ए चाहिए, ठीक है। तो मतलब मैंने ये डिसाइड करना है कि मैं अपने कौन से नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखना है कि मुझे ए कहाँ से इनपुट मिल रहा है, मुझे ए जो है स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से मिल रहा है, तो मतलब मुझे अपना ये वाला नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन में कर रही हूँ कि मतलब लेफ़्ट से वैल्यू एंटर करना शुरू करूँगी। यहाँ पर ए पुट कर दिया, और मतलब इस ए की वैल्यू क्या क्या है, कैपिटल ए की, स्मॉल ए और साथ में बी, और ये वाला बी जो है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने साथ बता दिया कि हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हुए वैल्यू पुट की है। अब हमारे पास दो ही नॉन टर्मिनल हैं, बी और बी, ठीक है। अब मुझे अगली वैल्यू अपनी क्या चाहिए, बी चाहिए, तो उसके लिए हम बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी की जगह पर मैं क्या इनपुट कर रही हूँ, यहाँ पर एस बी, और ये वाला बी जो है वो एज इट इज़ आ जाता है। और साथ में बता दिया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए मैंने वैल्यू इनपुट की है। उसके बाद अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एस और बी। अब अगेन डिसाइड करना है कि कौन सा नॉन टर्मिनल रिप्लेस करेंगे। मुझे नेक्स्ट चाहिए स्मॉल बी, ठीक है। अब इस एस में अगर मैं देखूं तो एस में तो स्मॉल बी है ही नहीं,
तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे दोबारा भी ए और बी तो चाहिए नहीं है, क्योंकि मुझे बस एक ही बी चाहिए और वो बी जो है मुझे स्मॉल बी वो मुझे कैपिटल बी से मिल जाएगा इस वाले से। तो इस एस का अब कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर नल पुट कर देंगे और साथ में बता देंगे। अब हमारी लैंग्वेज होगी ए बी, और मुझे अगला बी चाहिए, बी की जगह पर अगेन एस बी पुट करेंगे और इस एस की जगह पर अब हम हमारी स्ट्रिंग जो हमें रिक्वायर्ड थी वो जनरेट हो गई है। इस एस की जगह पर नल पुट किया और वो मेंशन कर दिया, हमारी लैंग्वेज जनरेट हो गई है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की। अब आपने क्या करना है, आपने राइट मोस्ट डेरिवेशन, इसी एग्जांपल को राइट मोस्ट डेरिवेशन से क्या करना है। तो उसमें सिंपली आप क्या करोगे, ये आपको प्रोडक्शन रूल दिया गया है, ठीक है, स्टार्ट सिंबल है, तो आपने क्या करना है राइट से, ठीक है, वैल्यू इनपुट करना शुरू करनी है। यानी पहले आप बी में पुट करोगे, फिर आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपने जनरेट यही करना है ए डबल बी, लेकिन आप राइट से एंटर करते हुए करोगे इस काम को।